अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 में आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स। पहले हमने फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स पढ़े, उस ग्रुप का नाम था स्ट्रेट स्ट्रोक्स रिटन डाउनवर्ड पी बी टी डी जे जे। फिर नेक्स्ट ग्रुप था कर्व स्ट्रोक्स रिटन डाउनवर्ड एफ वी एच डी एस जी इश जी। ये सारे रिटर्न डाउनवर्ड थे। और आज हम जो नेक्स्ट 8 पढ़ रहे हैं ये रिटर्न फॉरवर्ड है। नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स रिटर्न फॉरवर्ड मतलब जहाँ पे हमने कलम रखा, कलम उससे राइट साइड पे यानी कि आगे की तरफ आएगा, यहाँ से इस तरफ आएगा, इसको रिटर्न फॉरवर्ड कहते हैं। टोटल 24 में से आज ये 8 पढ़ने के बाद हम 22 कॉन्सोनेंट्स मुकम्मल कर लेंगे। तो ये 8 कौन कौन से हैं? ये आवाज़ें हैं के, गे, एम, एन, इंग, एल, वे, ये। तो जो के की आवाज़ के लिए ये लाइट है, सेम यही हैवी गे के लिए। एम लाइट है, एन लाइट है, इंग हैवी है। एल को इस सिमत में लिखना है, इसको गलती से ऐसे नहीं लिख देना, ये अपवर्ड है, रिटर्न फॉरवर्ड है। तो ये एल, ये लाइट है। वे, ये इस एंगल पे जाना है, इसको ऐसे नहीं लिखना, गलत हो जाएगा, रिटर्न फॉरवर्ड ही जाएगा। तो ये है लाइट और ये भी सेम ऐसे लाइट। तो ये जोड़ों की शक्ल में नहीं है, इसमें सिर्फ 2 स्ट्रोक हैवी हैं, एक गे दूसरा इंग। इन 2 के अलावा सारे लाइट हैं। ये 2 हैवी हैं, गे और इंग। के, गे, एम, एन, इंग, एल, वे, ये। और जब हम वे और ये लिखेंगे तो कभी भी गलती से ये इस तरह गोल शेप ना बने इसकी, ना यहां से और ना यहां से। इसको हुक बनाओ, प्रॉपर हुक, और ये सीधा ऊपर जाना चाहिए, इस तरह स्ट्रेट होना चाहिए, ना कि इसको थोड़ा सा शेप दो सर्कल का, नहीं देना। ये लिखते वक्त इस तरह का शेप ना बने, बल्कि सीधा शेप हुक का भी और स्ट्रोक का भी, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, ये आगे कंफ्यूजन पैदा करेगा स्पीड में। तो आज हमने नेक्स्ट 8 कौन से पढ़े? के, गे, एम, एन, इंग, एल, वे और ये। तो पहले हमने पढ़ा था कि जो रिटर्न डाउनवर्ड स्ट्रोक है, मसलन पी है, तो इससे पहले आवाज आएगी तो हम यहां वावा लगाएंगे, बाद में आवाज आएगी तो यहां वावा लगाएंगे। लेकिन जो रिटर्न फॉरवर्ड स्ट्रोक है इनका पहले बात तो है नहीं, पहले हम यहां और यहां तो लगाने से रहे। तो इसको वावल लगाने के लिए कि अगर आवाज पहले आए तो हम ऊपर लगाएंगे, बाद में आवाज आएगी स्ट्रोक से तो हम नीचे ये वावल जाहिर करेंगे। कैसे? पहला लफ्ज है एक। एक में कॉन्सोनेंट कौन सी आवाज सुनाई दे रही है? के की। हमने के को लिखा ऑन दी लाइन और हैवी डॉट को जाहिर किया लॉन्ग ए वाले सिंबल को ऊपर, क्योंकि पहले आवाज है। इसी तरह एग है, गे वाला स्ट्रोक हमने लिखा, शॉर्ट ई की आवाज पहले थी, हमने एग। गे से पहले, गे के बाद जो है वो हैवी डॉट जो है वो हमने लगाया क्योंकि लॉन्ग ए की आवाज है। कैग, के और गे 2 स्ट्रोकों की आवाज है यहाँ पे। तो पहले के बाद शॉर्ट ई की आवाज है तो हमने के बाद यानी कि के नीचे शॉर्ट ई का डॉट जाहिर किया। केक, 2 के लिखे हैं, पहले के बाद लॉन्ग ए का सिंबल की आवाज आ रही थी तो हमने लॉन्ग ए का सिंबल जाहिर किया। एम, एम से पहले यानी कि ऊपर हमने लॉन्ग ए लगा दिया। मे, बाद में एम के मे। केम, के और एम साथ लॉन्ग ए। गेम, गे और एम लॉन्ग ए। तो आज हमने पढ़ा कि ये जो स्ट्रोक हैं ये रिटर्न फॉरवर्ड हैं और ये 8 हैं, इनको हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक भी कहते हैं। के गे
इनको एम एन इंग, इनको हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक भी कहते हैं, जो लाइन की सिमत में लिखे जाते हैं। दूसरा, यहां पे टेक, चेक, बिकेम, तो अब वो कहते हैं कि जब विल को जाहिर करना हो फ्रेज में, फ्रेज मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर में, फ्रेज जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स कहते हैं वर्ड्स को, कि जब आप कॉन्सोनेंट्स मिला के लिखते हैं तो वो वर्ड्स बनाते हैं, और जब आप वर्ड्स मिला के लिखते हो जॉइनिंग ऑफ वर्ड्स, वो फ्रेज बनाते हैं। जैसे हमने टू डू पढ़ा था, बट विच पढ़ा था, ये फ्रेजिंग थी। तो फ्रेज में वो कहते हैं जब विल को लिखना हो तो हम एल वाला स्ट्रोक अकेला लगा जाहिर कर देंगे, सिर्फ इसके साथ कोई और चीज नहीं लगाएंगे। इट विल, ये टी जो है ये इट की शॉर्ट फॉर्म है, साथ विल, इट विल, विच विल बी। अब यहां पे भी एल विल की आवाज दे रहे हैं, यहां पे भी विल की आवाज दे रहे हैं। अब नोट करने वाली बात यह है कि ये फ्रेज में मिडल में या एंड में, यहां पे एंड में और यहां पे मिडल में विल की आवाज दे रहे हैं। जब भी विल शुरू में जाहिर करना हो या अकेला जाहिर करना हो तो फिर अकेला एल इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सिर्फ फ्रेज में ही हम विल को जाहिर करने के लिए एल का स्ट्रोक लगाएंगे। शुरू में लगाना हो विल या अकेला लगाना हो तो फिर ये अकेला एल नहीं लगा सकते। इट विल, विच विल, हु विल, दे विल बी, ये इसकी सारी एग्जांपल्स हो गई। तो अब शॉर्ट फॉर्म्स की तरफ आते हैं। के वाला जो स्ट्रोक है वो अकेला पड़ा होगा लाइन के ऊपर, तो ये कम की शॉर्ट फॉर्म है। अगर गे वाला स्ट्रोक ऑन दी लाइन पड़ा होगा तो ये गिव या गिवन की शॉर्ट फॉर्म होगा, दोनों के लिए यही गे वाला स्ट्रोक इस्तेमाल होगा। एम वाला स्ट्रोक ऑन दी लाइन पड़ा है तो ये हिम की शॉर्ट फॉर्म है। इंग वाला स्ट्रोक अगर लाइन के ऊपर पड़ा है तो ये थिंग की शॉर्ट फॉर्म है। एल वाला स्ट्रोक अकेला पड़ा है तो ये लॉर्ड की शॉर्ट फॉर्म है। वे वाला स्ट्रोक ये वुई की शॉर्ट फॉर्म है। ये शॉर्ट फॉर्म्स होंगी। तो आज चैप्टर 3 में हमने क्या पढ़ा, हमने नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स पढ़े, जिनको मिलाकर टोटल 22 कॉन्सोनेंट्स हमने पढ़ लिए। पहला के, गे, एम, एन, इंग, एल, वे, ये। मैं यहां आसानी के लिए लिख देता हूं के, गे, एम, एन, इंग, एल, वे, ये। और इन 8 के 8 स्ट्रोक्स में सिर्फ 2 हैवी हैं, बाकी लाइट हैं। कौन कौन से हैवी हैं? गे और इंग। ये जोड़ों की शक्ल में नहीं है, इसमें ज्यादातर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हैं और इस ग्रुप का नाम है रिटर्न फॉरवर्ड। अगर इससे पहले वावल की आवाज आ जाए हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक से, जितने भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, मसलन के, गे, एम, एन, इंग, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक से पहले वावल की आवाज आएगी तो हम ऊपर वावल को जाहिर करेंगे। यहां पहले तो जगह ही नहीं है इनसे पहले जाहिर करने की, तो इससे वावल की आवाज पहले आएगी तो हम ऊपर लगाएंगे, अगर बाद में आएगी तो नीचे जाहिर करेंगे। जैसे एक हो गया, एग हो गया, गे, कैग, केक, एम, मे, मेक, केम, गेम, टेक, चेक, बिकेम। अब फ्रेज में विल को जाहिर करने की नौबत आई तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि फ्रेज में अगर एल को जाहिर करना है तो सिर्फ विल जाहिर कर रहे हैं तो एल वाले स्ट्रोक से जाहिर कर देंगे, जैसा कि इट विल, विच विल बी। तो इससे जाहिर हुआ कि जब विल को फ्रेज के आखिर में या दरमियान में जाहिर करना हो तो उस वक्त एल को लगाना है। अगर विल पहले लिखना है शुरू में या अकेला लिखना है तो फिर हम एल के जरिए जाहिर नहीं कर सकते, उसकी कोई और इलामत होगी। शॉर्ट फॉर्म्स में हमने पढ़ा कि के वाला स्ट्रोक ऑन दी लाइन पड़ा है तो ये कॉम की शॉर्ट फॉर्म है। गे वाला स्ट्रोक ऑन दी लाइन पड़ा है तो ये गिव या गिवन की। एम वाला स्ट्रोक अगर ऑन दी लाइन पड़ा है तो ये हिम की शॉर्ट फॉर्म है। इंग वाला स्ट्रोक जो है ऑन दी लाइन थिंग की शॉर्ट फॉर्म है। एल वाला स्ट्रोक लॉर्ड की और वे वाला स्ट्रोक वुई की शॉर्ट फॉर्म है। तो ये तीसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर यहां तक कोई भी कंफ्यूजन है या किसी चीज की समझ नहीं आई है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप
उस पर जो है ये मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि हमें यहाँ से कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है। मैं आपको इंशाअल्लाह आपके फीडबैक के मुताबिक, आपके क्वेश्चन के मुताबिक मुकम्मल तौर पे रहनुमाई करने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया।